स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ बीना शर्मा। आज मैं फिर आप सबके साथ हूँ। आज हम क्लास 11th की हॉर्नबिल बुक की पोएम 2 लेबर नम टॉप, जिसे टेड ह्यूजेस ने लिखा है, उसकी इंट्रोडक्शन, पोएट की इंट्रोडक्शन और उस पोएम की समरी, पोएटिक डिवाइसेस और क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम द लेबर नम टॉप। द पोएम लेबर नम टॉप इज़ रिटन बाय टेड ह्यूजेस। ये जो पोएम है ये लिखी गई है, टेड ह्यूजेस पोइट हैं, उन्होंने इसे लिखा है। इट्स अबाउट अ रिपेइंग रिलेशनशिप बिटवीन द लेबरनम ट्री एंड द गोल्डफिंच बर्ड। ये पोएम है एक ऐसे रिलेशनशिप के बारे में जो आपस में एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे को अपनी अपनी भूमिका अदा करते हैं एक दूसरे के होने में। जैसे लेबरनम ट्री प्रोवाइड करता है नेस्ट उस गोल्डफिंच बर्ड को, और गोल्डफिंच बर्ड बदले में लेबरनम ट्री को एक एनर्जी, एक क्रिएटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। द ट्री इज़ येलो। जो ट्री है वो येलो कलर का है। साइलेंट है, बिल्कुल शांत है। डेथ लाइक है, मीन्स वो ऐसी शांति है जो कि मृत लाइक जी, मीन्स डेथ लाइक एक पीस है, वहाँ पर शांति है, साइलेंस है। एंड इज़ मेड अलाइव बाय बर्ड, और इसको अलाइव किया जाता है, फिर से एनर्जी इसमें प्रोवाइड कराई जाती है बाय द बर्ड, बर्ड के द्वारा, एंड हियर यंग वंस, और उसके बच्चों के द्वारा। द येलो बर्ड हैज़ हर शेल्टर ऑन द ट्री। जो येलो बर्ड है, गोल्ड फिंच, जो कि एक गोल्डन कलर का बर्ड होता है, उसका अपना एक शेल्टर है, नेस्ट है ट्री पर। एंड वेयर शी फीड्स हर यंग वन, जहाँ पर वो अपने छोटे बच्चों को खाना खिलाती है। बट एज सुन एज द बर्ड लिव्स टू फ्लाई इन द स्काई, जैसे वो बर्ड वापस आकाश में उड़ जाता है, उस पेड़ को छोड़ देता है, द ट्री बिकम्स साइलेंट। ये ट्री फिर से साइलेंट हो जाता है, शांति छा जाती है वहाँ पर। एंड डेथ लाइक अगेन। लेट्स सी द समरी ऑफ दिस पोएम। द पोएम स्टार्ट्स विद अ डिस्क्रिप्शन ऑफ लेबरनम ट्री। ये जो पोएम ये स्टार्ट होती है लेबरनम ट्री के डिस्क्रिप्शन के साथ, उसको बताते हुए हुज टॉप वॉज स्टिल एंड साइलेंट, जिस जो टॉप से ऊपर से बिल्कुल नज़र आता है शांत, और वहाँ पर एक चुप्पी है, जो कोई भी आवाज़ वहाँ पर नहीं होती। इट लिव्स हैड टोन्ड येलो, जो उसके पत्ते हैं वो पीले पड़ चुके थे। एंड सीड्स हैड फॉलन डाउन, सारे बीज उसके गिर चुके थे। इट वॉज अ डे टाइम, ये दिन का समय था। इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर मंथ में। व्हेन द ट्री वॉज स्टैंडिंग स्टिल, जब वो ट्री वहाँ पर बिल्कुल चुप। एंड डेथ लाइक, ऐसे खड़ा था जैसे कि कोई डेड बॉडी हो। द लाइफलेस ट्री बिकम्स अलाइव, और ये लाइफलेस ट्री, बिल्कुल जीवन से रहित जो ट्री था वो एकदम से अलाइव हो गया, जाग गया, बाय द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच बर्ड, गोल्डफिंच बर्ड के आने से। शी केम टू द शी केम टू फीड हर यंगर वंस, वो आती है अपने यंगर वंस, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। वंस हु आर ऑन द थिकनेस ऑफ द ब्रांच, जो उस ब्रांच की थिकनेस यानी अंदर गहराई में थे। द ट्री इज़ इन हर शेल्टर, जो ट्री है वो इज़ हर शेल्टर, वो जो ट्री है वो गोल्ड फिंच बर्ड के लिए उसका घर है, नेस्ट है, घोंसला है। शी अराइव्स एट द एंड ऑफ द ब्रांच, वो ब्रांच के एंड पर पहुंचती है। विद द चिरपिंग साउंड, एक चिरपिंग साउंड करती हुई, चहचहाती हुई। शी फर्दर मूव्स टू द अदर साइड, वो फिर एकदम से दूसरी तरफ मुड़ती है। ऑफ द ब्रांच, ब्रांच के। विद रैपिड एंड प्रिकॉशनरी मूवमेंट, बहुत जल्दी से और सावधानी से अपनी मूवमेंट करती हुई, जैसे कि कोई लेजार्ड हो। एज सुन एज शी अराइव, जैसे ही वह पहुंचती है, हर यंगर वन स्टार्ट चिरपिंग, उसके छोटे बच्चे चिरपिंग करना, चहचहाना स्टार्ट कर देते हैं। लाइक अ मशीन एंड वाइब्रेटिंग, जैसे कि कोई मशीन एकदम से स्टार्ट हो जाती है। एंड वाइब्रेटिंग एंड फ्लैटिंग देयर विंग्स, वो हिलाने लगते हैं, फड़फड़ाने लगते हैं अपने विंग्स, छोटे छोटे परों को। द डेथ लाइक ट्री बिकम्स अलाइव, और इस चहचहाट से, इस हलचल से, जो ट्री है जो ऐसा लगता था जिसके अंदर कोई लाइफलेस ट्री नज़र आ रहा था, वो एकदम से अलाइव हो जाता है, जीवित हो जाता है। इट ट्रिम्बल्स एंड शेक्स, और वो भी हिलने लगता है और जोर जोर से लहलहाने लगता है। आफ्टर फीडिंग देम, जब उन बच्चों को वो खाना खिला देती है, शी फ्लाइज टू द अदर साइड ऑफ द ब्रांच, वो ब्रांच की दूसरी तरफ उड़ जाती है। हर डार्क कलर्ड फेस, उसका जो डार्क कलर का फेस है, गहरे रंग का जो चेहरा है, जिसके ऊपर कुछ स्ट्राइप्स बनी हुई हैं, विद येलो बॉडी, और उसकी बॉडी कैसी है, येलो कलर की है। वॉज बेयरली विजिबल, वो मुश्किल से दिखाई देता है। एज शी वेनिस्ड बिहाइंड द येलो लीव्स, क्योंकि वो ट्री भी येलो कलर का है और जो बर्ड है उसके फीदर भी येलो कलर के, इसलिए वो बहुत कम दिखाई देता है वहाँ पे। उसका जो सिर्फ स्ट्राइप चेहरा है, डार्क चेहरा है, वही वहाँ पर नज़र आता है। एज शी वेनिस्ड, क्योंकि उसका बाकी हिस्सा येलो कलर के लीव्स में छिप जाता है। शी फ्लू अवे इन द स्काई, और वो आकाश में उड़ गई। लिविंग द ट्री डेथ लाइक अगेन, फिर से उसने ट्री को ऐसे ही लाइफलेस छोड़ दिया। नाउ कम ऑन द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ दिस पोएम।
The very first literary device is, I told you, alliteration. Alliteration is the repetition of a consonant sound at the beginning of two or more consecutive वर्ड्स. कॉन्सिक्यूटिव वर्ड्स जब लगातार एक या दो वर्ड साथ में होते हैं या उससे ज़्यादा वर्ड्स होते हैं और उसमें कॉन्सोनेंट साउंड की रेपिटेशन होती है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड, तो वो अलिट्रेशन कहलाता है. द इंस्टांसेस ऑफ अलिट्रेशन इन द पोएम आर एज सेप्टेम्बर सनलाइट, साउंड इज रिपीटेड हियर अगेन. ट्री ट्रिम्बल्स, sound is repeating. Now second poetic figure is simile. Comparison between two things using like and as word. Like और as word को use करके जब कोई comparison किया जाता है then that is known as simile poetic figure. Sleek as lizard, lizard की तरह है, बहुत ज़्यादा सचेत, सावधान, alert. Now poetic figure number 3. मेटाफर. मेटाफर एंड इनडायरेक्ट कंपैरिजन. जब कंपैरिजन डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तो लाइक और एज का यूज होता है, उसे सिमिली कहा जाता है. लेकिन जब इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है किन्हीं दो चीज़ों के बीच, जैसे कि जनरली क्वालिटी इज कंपेयर, यहाँ पर दो चीज़ों की जो क्वालिटी होती है उसको कंपेयर किया जाता है. यहाँ पर क्या रहेगा, मेटाफर का यूज किया गया. शी एंटर्स द थिकनेस, कि वो उस गहराई में अंदर जाती है. एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, और मशीन स्टार्ट हो जाती है. मीन्स जो बच्चों की चहचहाट थी, जो ट्री का हिलना था, उसको एक मशीन से कंपेयर किया गया है. द नॉइज क्रिएटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द बर्ड इज कंपेयर टू द मशीन्स नॉइज. इट इज़ द इंजन ऑफ हर फैमिली, वो अपनी फैमिली का इंजन है. मीन जो हेड है, जो बर्ड है, उसको एक इंजन से कंपेयर किया गया है विदाउट यूजिंग एज और लाइक वर्ड. शोइंग हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, अपने बार्ड फेस को, स्ट्राइपी चेहरे को दिखाती है एक आइडेंटिटी मास्क के रूप में भी यहाँ पर भी मेटाफर का यूज़ किया गया है. नाउ fourth poetic figure is personification. Personification यानी the attribution of personal nature characteristics to something non-human. Non-human में human characteristics को दिखाना personification होता है. Means the whole tree trembles and trembles. पूरा ट्री जो है एकदम से क्या हो जाता है, कांपने लगता है, थ्रिल्स करता है, लहलहाने लग जाता है. सो हेयर द पर्सनिफिकेशन इज यूज्ड इन दिस लाइन. ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट मीन्स द फिगर ऑफ स्पीच वेयर द एडवर्ब इज ट्रांसफर्ड, जहाँ पर एडवर्ब को ट्रांसफर किया जाता है टू अनदर नाउन, दूसरे नाउन में. हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क, जो बार्ड फेस है उसको आइडेंटिटी मास्क के रूप में दिखाया गया है, तो ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है. नाउ कम ऑन द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस पोएम. द वेरी फर्स्ट इज व्हाट लेबरनम इज कोल्ड इन योर लैंग्वेज. लेबरनम ट्री को आपकी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है. इन हिंदी लैंग्वेज द लेबरनम ट्री इज कोल्ड अमाल्थस ट्री. अमाल्थस ट्री के नाम से इसे जाना जाता है. विच लोकल बर्ड इज लाइक द गोल्ड फिंच. गोल्ड फिंच की तरह कौन सा एक लोकल बर्ड है. इंडियन ल्यूटिनो रिंग नेक. ल्यूटिनो रिंग नेक बर्ड को गोल्ड फिंच के जैसा बर्ड कहा जाता है या माना जाता है. नाउ थिंक इट आउट. क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. What do you notice about the beginning and the ending of the poem? What do you notice? आप क्या नोटिस करते हैं पोएम की बिगिनिंग से और इसकी एंडिंग से. आंसर इज एट द बिगिनिंग एंड द एंडिंग ऑफ द पोएम द लेबरनम ट्री वॉज स्टैंडिंग स्टिल साइलेंट जस्ट लाइक डेथ लाइक. मीन्स ये पोएम के स्टार्टिंग में भी, पोएम के स्टार्टिंग में भी और पोएम के एंड में भी जो लेबरनम ट्री है वो बिल्कुल स्टिल है, चुप है, शांत खड़ा है. वहाँ पर कोई आवाज़ नहीं है, जैसे कि उसके अंदर कोई लाइफ ही नहीं है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. टू व्हाट इज़ द बर्ड्स मूवमेंट कंपेयर्ड. बर्ड्स की मूवमेंट को किससे कंपेयर किया गया है. व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ द कंपैरिजन. इस कंपैरिजन का क्या बेसिस है, आधार है. द गोल्डफिंच मूवमेंट इज़ कंपेयर टू दैट ऑफ लिजर्ड. लिजर्ड्स के साथ इसको कंपेयर किया गया बिकॉज शी वॉज अब्रुप्ट, क्योंकि वो कैसी थी, अब्रुप्ट थी, जल्द थी, स्लीक थी, पतली सी, एंड अलर्ट और सचेत थी, सावधान थी. द सेम मोमेंट्स वर ऑब्जर्व व्हेन शी अराइव्ड एट द ट्री. वही मोमेंट्स को, क्योंकि जो लिजर्ड होती है वो इसी तरह की होती है, तो जो इसी तरह के मोमेंट्स भी जो बर्ड जब वहाँ पर आती है तो उसी तरह के मोमेंट्स को दिखाती है. एंड मूव टू द थिकनेस साइड ऑफ द ब्रांच, जो गहराई में चली जाती है, ब्रांच के अंदर चली जाती है. टू फीड हर यंग वंस, अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई इज़ द इमेज ऑफ इंजन इवोक्ड बाय द पोइट. अब पोइट ने इंजन की इमेज को यहाँ पर क्यों दिखाया है. एज द इंजन इज़ द सोर्स टू रन द मशीन, क्योंकि इंजन जो है वो किसी भी मशीन को चलाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत है. द बर्ड इज़ कंपेयर टू द इंजन. बर्ड को इंजन से कंपेयर किया गया. एज शी इज़ द फीडर ऑफ हर फैमिली, वो अपनी फैमिली को खाना खिलाने वाले व्यक्ति है. एज अ मशीन, जैसे कि मशीन कैन नॉट वर्क विदाउट इंजन, कोई भी मशीन बिना इंजन के काम नहीं कर सकती, उसी तरह से हर फैमिली कांट लास्ट विदाउट हर, उसकी फैमिली भी उसके बिना नहीं रह सकती. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट डू यू लाइक
मोस्ट अबाउट द पोएम, इस पोएम में आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। आई लाइक द कंपेरिजन ऑफ द स्टेट ऑफ द ट्री बिफोर एंड आफ्टर द गोल्डफिंच बर्ड अराइव्स, मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा कंपेरिजन लगा कि ट्री का जो कंपैरिजन है पहले और बाद में, गोल्डफिंच बर्ड के आने के पहले और उसके बाद जो अपीयरेंस जो कंपैरिजन है वो बहुत अच्छा है। एंड इट मेक्स द डेथ लाइक ट्री अलाइव, ये एक लाइफलेस ट्री को क्या कर देता है, अलाइव कर देता है, जीवित कर देता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज द फ्रेज हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन, हर बार्ड फेस आइडेंटिटी, उसका जो स्ट्राइपी चेहरा उसको एक आइडेंटिटी मास्क के रूप में वो दिखाती है जाते हुए। द फ्रेज हेयर हर बार्ड फेस आइडेंटिटी मास्क मीन्स दैट द बर्ड्स फेस बिकेम हर आइडेंटिटी, की जो बर्ड का चेहरा है, जो स्ट्राइप वाला जो उसका चेहरा है वो उसकी आइडेंटिटी पहचान है, एंड सिंबल ऑफ रिकॉग्निशन, और बच्चों के लिए उसको पहचानने का एक सिंबल है, प्रतीक है। सो क्लास यहाँ पर आपकी पोएम के समरी, क्वेश्चन आंसर और इसके पोएटिक फिगर कंप्लीट होते हैं। वॉच द वीडियो केयरफुली, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।